हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो पूर्णमासी से पुन्नों के व्रत उठाए जाते हैं वो कैसे उठाए जाते हैं। तो देखिए, पूर्णमासी में दो तरह के व्रत किए जाते हैं। एक जो सत्यनारायण भगवान के व्रत होते हैं वो किए जाते हैं, और दूसरा पुन्नों के व्रत उठाए जाते हैं जिसे हम चूड़ा पुन्नो, चुंदड़ पुन्नो कहते हैं। एक वो व्रत होते हैं। सत्यनारायण के व्रत में तो आप जब व्रत उठाते हैं तो आप ये तो संकल्प कर लेते हैं कि मैं 11, 21, 31 या जितने हो सकेंगे उतने व्रत करूंगी, और इसमें कथा की जाती है, भगवान का भोग प्रसाद किया जाता है और इस तरह से व्रत किए जाते हैं। लेकिन जो आपके चुंदड़ पुन्नो और चूड़ा पुन्नो के व्रत होते हैं उसमें आप सत्यनारायण भगवान की कथा भी कर सकते हैं साथ में, लेकिन आपको पड़वा पुन्नो की कथा सुननी होती है एक तो, और दूसरा आपको जो है ना किसी भी चीज का एक संकल्प लेना होता है कि मैं इस चीज के व्रत कर रही हूँ। जो चूड़ा पुन्नो, चुंदड़ पुन्नो आती है इसमें जो है आपको काफी चीजें बांटनी होती हैं, तो आप एक एक करके सभी चीजों का संकल्प ले सकते हैं, जिसमें आपकी चूड़ा पुन्नो होती है, चुंदड़ पुन्नो होती है, और कुंज पुन्नो होती है, गोला पुन्नो होती है, बर्तन किए जाते हैं। तो इस तरह से जो है अलग अलग चीजें की जाती हैं। तो 5 पुन्नो की जाती हैं, 7 पुन्नो की जाती हैं। आप अपने हिसाब से इन चीजों को कर सकते हैं, जिसमें आप कपड़े दे सकते हैं, बर्तन दे सकते हैं, खाने का सामान दे सकते हैं। तो इस तरह से की जाती है। और 5 घान 25 पुन्नो होती है जिसमें 5 तरह के नाच खाए जाते हैं। तो आप ये पुन्नो भी उठा सकते हैं। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये व्रत उठाए कैसे जाते हैं या इन्हें किया कैसे जाता है। तो देखिए, जो शरद पूर्णमासी आती है जिसे शरद पुन्नो भी कहा जाता है, ये सबसे बड़ी पूर्णमासी होती है और इसी पूर्णमासी से ये व्रत उठाए जाते हैं। और अगर आप सत्यनारायण भगवान के व्रत उठाना चाहते हैं तो वो भी आप इसी पूर्णमासी से उठा सकते हैं। सबसे बड़ी पूर्णमासी होती है, ये सबसे अच्छी रहती है। तो देखिए, अब मैं बता देती हूँ आपको कि जो शरद पुन्नो के व्रत उठाए जाते हैं वो कैसे उठाए जाते हैं। तो इसमें आप चुंदड़ पुन्नो या चूड़ा पुन्नो से शुरू कर सकते हैं, या आप चाहें तो और भी चीजों से शुरू कर सकते हैं, गोले से, कुंजे से, बर्तन से। लेकिन जो शुरू की जाती है वो मोस्टली या तो चुंदड़ से करी जाती है, या इस तरीके की चुंदड़ी की साड़ी या चुन्नी से, या फिर इस तरीके के चूड़े से की जाती है। तो आप इन दोनों में से किसी एक से शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें क्या किया जाता है, पहले दिन आप शरद पूर्णिमा वाले दिन सुबह उठ के स्नान वगैरह करके संकल्प ले लीजिएगा कि आप किस चीज का व्रत उठा रहे हैं। या आप चुंदड़ पुन्नो कर रहे हैं, चूड़ा पुन्नो कर रहे हैं, या 5 घान 25 पुन्नो कर रहे हैं जिसमें 5 तरह के आप अनाज खाते हैं, आप वो कर रहे हैं, या बर्तन कर रहे हैं। तो आप पहले उनका संकल्प ले लीजिएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हो सके तो आप चूड़ी से या चुंदड़ी से ही शुरू करें, लेकिन अगर आप गोले से, कुंजे से या बर्तनों से शुरू करना चाहते हैं तो आप उनसे भी कर सकते हैं। या फिर 5 घान 25 पुन्नो भी कर सकते हैं जिसमें आपको 5 तरह का अनाज खाना होता है, जिसमें आपका गेहूं होता है, चावल होते हैं, चने की दाल होती है जिसे आप बेसन भी बना के खा सकते हैं, साथ में बाजरा खा सकते हैं, आप जौ ले सकते हैं, या और भी जो अलग अलग अनाज आते हैं आप अपनी पसंद के कोई भी 5 अनाज ले सकते हैं। आपको 5 व्रत, यानी कि जैसे पहले 5 व्रत में सिर्फ आप गेहूं खाएंगे, तो आप नमक खा सकते हैं या मीठा कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो जैसे मान लीजिए आप 5 घान 25 पुन्नो का व्रत उठा रहे हैं, तो पहले 5 व्रत आप जब करेंगे तो सिर्फ आप गेहूं खाएंगे। तो आप गेहूं की रोटी खा सकते हैं, पराठा खा सकते हैं, हलवा खा सकते हैं, जैसा आपका मन करे। जैसे शाम को खाना खाएंगे व्रत खोलते समय तो सिर्फ आपको गेहूं खाना है, उसके साथ आप दूसरा अनाज नहीं खा सकते कि रोटी ले ली या पराठा ले लिया, साथ में चावल भी ले लिए या खीर ले ली, ऐसा नहीं करेंगे। सिर्फ आप उस समय पर गेहूं ही खाएंगे। 5 बार खाने के बाद फिर आप 5 व्रत में अपने सिर्फ चावल खाएंगे। चावल खा सकते हैं तो चावल से बना के आप कुछ भी खा सकते हैं, नमकीन चावल बना लीजिए, चावल की जो है सब्जी वगैरह डाल के खिचड़ी बना लीजिए। तो आप 5 जो व्रत है आपके पूर्णमासी के वो आप चावल खाएंगे। फिर बाकी के 5 व्रत में आप सिर्फ बाजरा खाएंगे। बाकी के 5 व्रत में आप जो भी आपने अनाज 5 सेलेक्ट करे होंगे आप वो खाएंगे। उसके बाद जब आपके 25 व्रत पूरे हो जाते हैं, 5 घान 25 पुन्नो, तो ये आपको 25 पुन्नो यानी कि 2 साल और 1 महीना और आपको ये व्रत करने पड़ते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आप ये 25 व्रत कर लेते हैं उसके बाद आप चाहें तो 5-5 किलो सारी चीजें, जैसे 5 किलो गेहूं ले लिए, 5 किलो चावल ले लिए, 5 किलो आपने चना दाल ले ली, 5-5 किलो भी दान कर सकते हैं इकट्ठी। या फिर आप 1.25 किलो भी कर सकते हैं कि 1.25 किलो गेहूं ले लिए, 1.25 किलो चावल ले लिए, इस तरह भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि भाई इकट्ठा हम नहीं कर सकते, बजट ज्यादा हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आपने 5 व्रत गेहूं के करे तो 5 व्रत पे 1.25 किलो या 5 किलो गेहूं लिए, उन्हें मिनस दिया और दान कर दिया कुछ दक्षिणा रख के। 5 चावल के व्रत किए, 5 किलो चावल लिए, 1.25 किलो
चावल लिए, जो भी आपको ठीक लगता है, मिनस के थोड़ी दक्षिणा रख के दान किया, गरीब को या मंदिर में या जिठानी को, नंद को, सास को, बड़े रिश्तों को दान किया। और इस तरह से आप अपने व्रत कर सकते हैं। और जो चुंदड़ पुन्नो और चूड़ा पुन्नो होती है, उसमें आप क्या करेंगे, शरद पुन्नो वाले दिन आप सुबह उठ जाएंगे, जैसे नहा धो के आप संकल्प लेंगे कि आज से मैं अपने पूर्णमासी के पुन्नों के व्रत शुरू कर रही हूँ। और उसमें आप एक जैसे इस तरीके का चूड़ा ले लेंगे और इस तरीके से आप ये 10 रुपए या 20 रुपए जो भी आपको रखना होगा आप वो रखेंगे और भगवान के आगे चढ़ा देंगे और वहीं पर बैठ के आप कथा कर लेंगे। उसके बाद आप चाहें, उसके बाद आप ये जो चूड़ा है ये मिनस की अपनी सास को दे दें, नंद को दे दें, जिठानी को दे दें या जो भी आपके आसपास सुहागन स्त्रियां हो आप उनको दे सकते हैं। तो आप चाहें तो हर महीने एक एक इस तरीके से करके दान कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इकट्ठी 14 यानी कि पूरे साल भर व्रत कर लें। उसके बाद आप इकट्ठे 14 जगह ले लेंगे चूड़ा और आप फिर एक बार में सबको दान करके एक ही बार में मिनस के दे दें। तो देखिए आप यहाँ इस तरह भी कर सकते हैं। और देखिए इस तरीके से लाख के जो चूड़े आते हैं, इस तरीके से आप चाहें तो 2-2 का पेयर भी ले सकते हैं, ये देखिए। या फिर आप इस तरीके से ये देखिए, इस तरीके से आप चूड़ी भी ले सकते हैं, ये लाख की 4-4 चूड़ी दे सकते हैं, पूरा हाथ का सेट दे दें, 2-2 का सेट दे दें। तो ये पूरी तरह से आप पे होता है कि आप कैसा देना चाहें। या अगर आप लाख के नहीं देना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कांच की चूड़ी भी दे सकते हैं। तो देखिए आप चाहें तो इस तरह से आप कांच की चूड़ी ले आए, कांच की चूड़ी भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से आप कांच की चूड़ी ले लेंगे और आप इसको भी इस तरीके से दक्षिणा रख के ये दे देंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया आप इकट्ठी भी दे सकते हैं या हर महीने भी दे सकते हैं। और देखिए ये जो आप देंगे ये आप 14 जगह देंगे। पुन्नो आपकी साल में 12 आएंगी, पूर्णमासी आपकी हर महीने एक आती है तो साल में 12 आएंगी। लेकिन जो भी चीज आप मूसेंगे इस तरीके से, जैसे चूड़ी हुई या फिर गोले हुए, कुंजे हुए, बर्तन हुए, वो आपको 14 देने हैं, 14 जगह दिए जाते हैं। आप व्रत 12 करते हैं लेकिन दिए ये 14 जाते हैं, 2 एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। और जैसे इस पूर्णमासी से आपने उठाया शरद पूर्णिमा से, अगली पूर्णमासी तक आपने 14 चीजें चूड़े की कर दी। उसके बाद आप पूर्णमासी पे या तो इकट्ठे बांट दें या हर महीने बांटते आ रहे होंगे आप। उसके बाद आपने इस शरद पूर्णिमा से फिर से उठा लेना है, आप गोले कर दें इस बार, अगले साल तक आप गोले देंगे, एक साल पूरा। उसके बाद गोले कंप्लीट हो जाएंगे आपके, फिर आप कुंजे कर सकते हैं, मीठे मीठे ना सफेद रंग के गोल गोल आते हैं, चीनी के या खांड के बने होते हैं, कुंजे बोलते हैं उन्हें। आप जाके मार्केट में मांगेंगे तो आपको आसानी से मिल जाते हैं, वो पंसारी की दुकान पे या जहाँ से भी किराना की दुकान से आप सामान लाते हैं, आप बोलेंगे कि कुंजे दे दो, वो दे देते हैं, तो आप वो ले सकते हैं। और चुंदड़ पुन्नो कैसे करते हैं, देखिए चुंदड़ पुन्नो में आप या तो 14 साड़ी ले सकते हैं और जो आपकी साड़ी होगी वो देखिए इस तरीके की चुंदड़ी की ही होनी चाहिए। ये देखिए इस तरह की, या तो इस तरह की ले सकते हैं आप चुंदड़ी की, या देखिए इस तरह की हो सकती है। तो आप 14 की जगह साड़ी भी दे देंगे। और जैसे मान लीजिए आप 14 साड़ी नहीं दे सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये 13 जगह तो चुन्नी दे दें, इस तरीके की जो कॉटन की चुन्नी आती है चुंदड़ी की, आप 13 ये दे दें हर महीने। और एक जगह आप चुंदड़ की साड़ी देंगे, उसके ऊपर पूरा सुहाग का सामान रखेंगे, दक्षिणा रखेंगे और वो आप या तो मंदिर में दे सकते हैं या अपने नंद को दे दें या अपनी सास को दे दें, किसी भी बड़े रिश्ते को आप दे सकते हैं। या फिर आप अगर साड़ी भी नहीं देना चाहते, चुन्नी भी नहीं देना चाहते, तो आप 1 साल तक व्रत कर लें, पहले संकल्प ले लें पहले दिन ही, और 1 साल तक व्रत कर लें। चाहे तो हर महीने 1 बिंदी का पत्ता दे सकते हैं आप। और लास्ट में जब आपका पूरा साल खत्म हो जाएगा तब आप एक साड़ी चुंदड़ी की होनी चाहिए, सुहाग का सामान, वो आप मिनस सकते हैं। और जब आप ये चुंदड़ी की साड़ी या चुन्नी जो भी लेंगे तो आप लाल, पीला, हरा इस तरह के कलर लीजिएगा, काला नीला थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। तो देखिए इस तरह से आप चुंदड़ पुन्नो कर सकते हैं और इस तरह से चुंदड़ पुन्नो, चूड़ा पुन्नो की जाती है। बहुत ही अच्छे व्रत रहते हैं ये भी। और जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें आप कथा सुनेंगे, चंद्रमा को अर्घ देकर ही आप व्रत खोलेंगे। देखिए सवेरे व्रत करेंगे, आप कथा सुनेंगे और जो भी अगर आपने चीज ला के रखी है तो आप मिनस दें, नहीं तो आप व्रत करते रहें, इकट्ठा लास्ट में भी मिनस सकते हैं। और उसके बाद शाम को जब चंद्रमा दर्शन देंगे तब उनको अर्घ देने के बाद आप अपना खाना खा सकते हैं। और अगर आपने अनाज का किया है 5 घाट 25 पुन्नों का, तो फिर आप वही अनाज खाएंगे जो आपने पकड़ रखा होगा। और अगर आपने बाकी कोई जैसे मान लीजिए चूड़ा पुन्नो, चुंदड़ पुन्नो कुछ पकड़ रखा है तो फिर आप अपना नॉर्मल शुद्ध सात्विक बिना लहसुन प्याज का कुछ भी खाना खा सकते हैं जो आप व्रत में खाते हो। और इस तरह से आप अपनी चुंदड़ पुन्नो और चूड़ा पुन्नो कर सकते हैं। तो देखिए जो भी आप ले रहे हो तो आप सभी में इस तरीके से 10-10 रुपए रख दें। और इस तरीके से आप जैसे मान लीजिए एक बार अपनी सास को दे दिया, उसके बाद देखिए जैसे मान लीजिए एक बार आप अपनी नंद को दिया है, इस तरीके से आप अपनी पड़ोस में भी दे सकते हैं, सुहागन स्त्रियों को
इस तरह से आप एक 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 इसका बना लें और इस तरीके से आप सब दे दें। और जैसे कि मैंने बताया है आपको कि अगर आप चूड़ा नहीं देना चाहते तो आप कांच की चूड़ियां भी दे सकते हैं, और आप पूरी डिब्बी नहीं देना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक एक दर्जन का जो पैकेट आता है वो भी ले सकते हैं। तो देखिए अपने यथाशक्ति अनुसार आप जितना चाहे बढ़ा लें, जितना चाहे घटा सकते हैं, इस हिसाब से आप अपना चुंदड़ पुन्नू या चूड़ा पुन्नू कर सकते हैं।